दोस्तों, यह बात आज से 3 साल पुरानी है। विनीत नाम का एक लड़का होता है। उसे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला होता है जिससे उसका पूरा करियर बन सकता है, इसलिए वो दिन रात उसी प्रोजेक्ट पर लगा रहता है। इस वजह से वो पिछले कई दिनों से आधी रात तक काम करता रहता था। अगर विनीत टाइम से निकलता, वह घर जाने के लिए मेट्रो पकड़ लेता है, वरना उसे कैब लेनी पड़ती है। उस दिन विनीत की बदकिस्मती थी कि उस सर्द नवंबर की रात वो टाइम से निकला। नोएडा की तरफ जाती हुई आखिरी मेट्रो में चढ़ गया। जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन के दरवाजे बंद हो रहे थे। मेट्रो की अनाउंसमेंट स्टेशन पर बजी। वो स्टेशन की तरफ तेजी से दौड़ने लगता है। इतनी ज्यादा ठंड थी कि उसकी सांस भाप के रूप में मुंह से निकल रही थी। हफ्ते हुए सबसे पास वाले डब्बे में आ गया। मेट्रो के दरवाजे उसके ठीक पीछे बंद हुए। फिर वो सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। विनीत की सांस अब भी फूल रही थी। फिर मेट्रो हल्के झटके के साथ शुरू हो गई। मेट्रो ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। मेट्रो में बैठे विनीत ने नोटिस किया कि उस मेट्रो में उसके अलावा कोई भी पैसेंजर नहीं था। पूरी मेट्रो खाली थी। खाली मेट्रो को देखकर विनीत थोड़ा घबराने लगता है। उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी। भी मेट्रो के स्पीकर से अगले स्टेशन की आवाज आती है। मेट्रो उस स्टेशन पर रुकती है। मेट्रो के सारे गेट खुल जाते हैं। अभी एक तेज हवा का झोंका मेट्रो के अंदर आता है। विनीत कांपने लग जाता है, ठंड की वजह से नहीं, बल्कि एक बूढ़े उम्र के आदमी को देखकर। वो आदमी एक लोहे की बेंच पर बैठा हुआ था। स्टेशन पर उसके अलावा कोई नहीं था। आंखें फाड़कर वो आदमी अपने सामने कई दूर देख रहा था, जैसे कि उसे किसी ने चौंका दिया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें काफी थी विनीत को डराने के लिए, जो देखकर उसकी रूह कांप उठी थी। वो उस बूढ़े आदमी की मुस्कुराहट थी, एक कान से लेकर दूसरे कान तक फैली हुई बेजान मुस्कान। वो एक भयानक पुतले की तरह बैठा हुआ था, बिना हिले डुले हुए एक ही जगह पर बैठा हुआ था। ट्रेन की उस स्टेशन से निकलने तक ही वो आदमी वहाँ से बिल्कुल नहीं हिला, यहाँ तक कि उसने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी। विनीत ने गहरी सांस ली, मुस्कुराते हुए कहा कि कोई शराबी बैठा होगा। फिर तभी मेट्रो के स्पीकर में अगले स्टेशन की अनाउंसमेंट आती है। अगला स्टेशन आने पर मेट्रो के दरवाजे भी खुल जाते हैं। और इस बार तो विनीत के होश ही उड़ गए। विनीत के ठीक सामने वही बूढ़ा आदमी फिर से उसी बेंच पर बैठा हुआ था, वही मुस्कान और वही बड़ी बड़ी आंखें लिए हुए। विनीत सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो आदमी इतनी जल्दी इस स्टेशन पर कैसे आ गया। भी मेट्रो में अनाउंसमेंट होती है, पर विनीत का अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं होता। जो आदमी उसके सामने बैठा हुआ था, जो कि वो और कहीं देख रहा था, वो अचानक से विनीत को देखने लगता है। यह देखकर विनीत का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। मेट्रो फिर एक झटके के साथ शुरू हो जाती है। विनीत ने सोचा, अगर मेट्रो में कोई पैसेंजर नहीं है तो ड्राइवर के पास तो मैं जा ही सकता हूँ। जैसे ही वो ड्राइवर के पास भागकर जाता है कि अगला स्टेशन आ जाता है। मेट्रो के दरवाजे खुल जाते हैं। विनीत बाहर देखता है, वही आदमी अब टेबल के किनारे खड़ा होता है और एक ही टक विनीत की ओर देखता रहता है। लेकिन विनीत भागते हुए ड्राइवर के पास चला गया। बहुत तेजी से वो गेट खड़खड़ाने लगता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी अगला स्टेशन आ जाता है। वो स्टेशन एकदम अंधेरे से घिरा हुआ था। विनीत मेट्रो के अंदर उस आदमी को ढूंढ रहा था, वो आदमी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अभी एक रोशनी आती है। उस रोशनी में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था। वो आदमी अजीब तरीके से मेट्रो की तरफ चलकर आ रहा था। उसकी चाल एकदम पुतले की चाल की तरह थी। विनीत उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो आदमी मेट्रो के अंदर आ जाता है। विनीत उसे देखकर अपने साइड खाली डिब्बे की ओर दौड़ने लगता है। भी उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। उस मेट्रो की लाइट भी डिमडिमा रही थी और वो आदमी विनीत की ओर जा रहा था। उसे अपनी ओर आता देख विनीत हार नहीं मानता है, हिम्मत करके खड़ा होता है और दौड़ने लगता है। मन ही मन सोचने लगता है, अगर मेट्रो का आखिरी डिब्बा आ गया तो मैं क्या
करूँगा वो आदमी मुझे कहीं मार न दे। मेट्रो का आखिरी हिस्सा भी आ जाता है। मेट्रो के स्पीकर में अगले स्टेशन की अनाउंसमेंट होती है। इस बार मेट्रो के गेट नहीं खुलते। वो आदमी अब विनीत के ठीक सामने खड़ा होता है। विनीत मेट्रो की खिड़कियों से बाहर आवाज देने लगता है। तभी वो आदमी विनीत के और करीब आ जाता है। उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर रोचने लगता है। विनीत सोचने लगता है कि आज वो मर जाएगा। तभी स्टेशन आता है। मेट्रो के गेट खुल जाते हैं। विनीत मेट्रो के गेट बंद होते ही से पहले ही भागकर मेट्रो से बाहर आ जाता है। भागते हुए उस स्टेशन पर खड़े ना ही सफाई कर्मचारी को देखता है और ना ही उस स्टेशन पर 2 खड़े पुलिस वाले स्टाफ को देखता है। बस सीधे उस स्टेशन के बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो गहरी सांस लेता है और पीछे मुड़कर देखता है। मेट्रो उसी जगह पर खड़ी होती है जहां से विनीत भागकर आया था। विनीत वहां से भागकर अपने घर की ओर चला जाता है। वो पीछे मुड़कर तक नहीं देखता कि मेरे पीछे कौन आ रहा है या फिर कोई नहीं आ रहा है। विनीत उस मंजर को देखकर इतना डर जाता है कि विनीत आज तक ये मंजर भूल नहीं पाया है। दोस्तों, यह हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही हॉरर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली हॉरर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।